उत्तर प्रदेश का एक शहर है बहराइच, जहां का एक वीडियो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकता है। उस वीडियो में लगभग हजारों लोगों की भीड़ हाथ में लाठी डंडे लिए आक्रोश में आगे बढ़ती चली जा रही है। उसमें वो लोग कुछ मांग कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ये वीडियो क्यों वायरल हो रहा है? इसी शहर में कई जगहों पर इंटरनेट बंद है, अस्पताल, शोरूम, घर और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है। लगभग पीएसी की 6 कंपनी तैनात की गई हैं। इसके अलावा आसपास के जिलों से पुलिस फोर्स मंगाई गई है कि बहराइच की स्थिति नियंत्रित की जाए। बहराइच में जो सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है, जो स्थिति बदतर हुई है, उस पर किसी तरह काबू पाया जाए। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आया जिसमें उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश हाथ में पिस्टल लिए भीड़ को दौड़ा रहे हैं। इसके बावजूद भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो कुछ इस तरह के हालात हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच में। अब यहां सबसे पहला सवाल यही उठता है कि स्थिति इतनी बदतर कैसे हुई, इतनी भीषण और इतनी भयावह कैसे हुई? कैसे एक घटना सांप्रदायिक तनाव में तब्दील हो गई? बात है 13 अक्टूबर 2024 की। लगभग रात का समय था, नवरात्र खत्म हो चुका है। तो इसके अंतिम दिन, जैसा कि हम जानते हैं, दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन होता है। तो जिला बहराइच, तहसील महसी, कस्बा महाराजगंज, तो विसर्जन की एक ऐसी यात्रा महाराजगंज कस्बे से गुजर रही थी। और जब ये उस क्षेत्र के बाजार में पहुंची, जैसा कि आजकल चलन है कि डीजे बजता है इस तरह की विसर्जन की यात्राओं में, तो जैसे ही यात्रा वहां पहुंची तो एक घर से कुछ लोग बाहर निकले। जो लोग बाहर निकले उनका नाम अब्दुल हमीद, उसका बेटा सबलू, उसका बेटा सरफराज और उसका बेटा फहीम। ये कुछ लोग बाहर निकलते हैं और डीजे बजाने को लेकर विरोध प्रकट करते हैं। इसके बाद जो लोग विसर्जन की यात्रा निकाल रहे थे उन्होंने भी विरोध किया, जिसके बाद 2 संप्रदायों के बीच टकराव की स्थिति बनी। टकराव की स्थिति बनने के बाद लगभग सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। विसर्जन करने वाली भीड़ पर पत्थरबाजी की और इसी पत्थरबाजी के दौरान जो दुर्गा माता की मूर्ति थी उसका एक हाथ टूट गया, यानी मूर्ति खंडित हो गई। जिसके बाद ये टकराव और विकराल होता चला गया। तो इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई। इसी टकराव के बीच लगभग 22 या 24 साल की उम्र का एक युवक, इसका नाम था राम गोपाल मिश्र, उसे यही 3-4 लोग अपने घर के अंदर खींच कर ले जाते हैं और मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस युवक के नाखून उखाड़े गए, उसे बेरहमी से मारा गया और उस पर कई राउंड फायरिंग की गई। ये सब हो ही रहा था कि राजन नाम का 28 साल का युवक उसे बचाने उस घर के अंदर जाता है। साथ में 1-2 लोग और जाते हैं, लेकिन भीड़ उन्हें भी बुरी तरह पीटती है और राम गोपाल मिश्र की मौके पर ही मौत हो जाती है और जो बचाने गए लोग हैं वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। और इसी राम गोपाल मिश्र की मौत के बाद बहराइच सांप्रदायिक तनाव का केंद्र बन जाता है। भीड़ आती है, दोनों तरफ से भीड़ इकट्ठा होती है। मृतक को लोग अस्पताल ले जाते हैं और फिर अस्पताल पर ही उस मृतक का शव रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि रात भर तनाव की स्थिति बनी रहती है। सुबह किसी तरह पुलिस प्रशासन मृतक राम गोपाल का शव, उसका पोस्टमार्टम कराती है, फिर उसका शव उसके घर भेजती है। लेकिन अब तक उसके घर के पास लगभग 5 से 6 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और जैसा कि ऐसी आशा की जा रही होगी कि स्थिति यहां से सामान्य होगी, लेकिन स्थिति यहां से और बदतर हो जाती है और संवेदनशील हो जाती है और भयावह हो जाती है। तो इसके बाद इन 5 से 6 हजार लोगों की भीड़
मृतक के शव के साथ लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा निकालती है। पुलिस प्रशासन इस दौरान लगातार कोशिश करती है कि कुछ प्रशासन के लोग लगातार प्रयास करते हैं कि स्थिति किसी तरह काबू में की जाए, पर बात हाथ से निकल चुकी थी। इस दौरान लगभग 30 लोगों पर एफआईआर होती है। ये 30 वो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके अलावा एक आदमी पर एफआईआर होती है। ये एक वो आदमी है जो मृतक राम गोपाल की हत्या का जिस पर आरोप है। और हालांकि डीएम और एसपी का कहना है कि जो मुख्य आरोपी है उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर भी लोगों का गुस्सा बराबर बना हुआ है। तो लोगों का गुस्सा बने होने की एक बड़ी वजह तो ये हत्या है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो लापरवाही हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में भी और आम न्यूज़ चैनल से बात करते हुए जो मृतक है उसके परिजनों ने ये कहा कि जब वो जो 3-4 लोग थे, अब्दुल, सबलू, सरफराज और फहीम, वो जब राम गोपाल को उसके घर के अपने घर के अंदर ले जा रहे थे, तब पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी हुई थी। पुलिस ने अगर उस समय थोड़ी तत्परता दिखाई होती, थोड़ी सख्ती की होती, तो उनके बेटे की हत्या नहीं हुई होती। तो एक बड़ा आरोप पुलिस प्रशासन पर भी है कि अगर पुलिस ने समय रहते सही कार्रवाई की होती, थोड़े ठोस कदम उठाए होते, मृतक की जान बच सकती थी। पत्थरबाजी के बाद जब हिंदू पक्ष की तरफ से विरोध प्रदर्शन हुआ, तब पुलिस ने उन पर ही लाठीचार्ज कर दिया। यानी जो आरोपित है, जो मेन एक्यूज्ड है, उसको पकड़ने की बजाय, उस पर सख्ती करने की जगह पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने वाली भीड़ पर ही लाठीचार्ज कर दिया। तो इसको लेकर भी लोगों में काफी गुस्सा है कि पुलिस को जिस पर कार्रवाई करनी थी, पुलिस उस पर कार्रवाई न करते हुए उन्होंने जो लोग न्याय की मांग कर रहे थे उन पर ही लाठीचार्ज कर दिया। और इसके बाद हाँ, ये भी एक घटना का एक ह्यूमन एंगल ये भी है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई, राम गोपाल मिश्र की, उसकी हाल ही में शादी हुई थी। उसकी पत्नी ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि खून के बदले खून, और जो भी आरोपित हैं उनका इनकाउंटर होना चाहिए। मृतक की बहन का भी ये कहना है कि जो आरोपित हैं उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ से मांग की कि वो सख्त कार्रवाई करें। इसके अलावा मृतक की मां का भी वीडियो सामने आया जिसमें वो बेहद लाचार, बेहद भावुक और बेहद हेल्पलेस होकर ये मांग कर रही हैं कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा बच्चा लौटा दिया जाना चाहिए। तो कुछ इस तरह की घटना है, कुछ इस तरह के हालात हैं। एक और वीडियो सामने आया जिस पर भी बात होना जरूरी है, और ऐसा बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो मृतक है, पत्थरबाजी होने के बाद जब दुर्गा माता की मूर्ति खंडित हुई, तब जो मृतक है वो राम गोपाल मिश्र, वो एक घर की छत पर चढ़ता है और जो एक झंडा था, हरे रंग का झंडा, वो उसे उतारकर दूसरा झंडा वहां पर लगाता है। जिसके बाद 2-4 मुस्लिम लोगों ने उस पर फायरिंग की, उसके नाखून उखाड़े, उसे बुरी तरह पीटा और उसके बाद कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद कई नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया है। सबसे पहले तो रात में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ही ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी, कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि बेहद संवेदनशील घटना है और लोग अपना धैर्य बनाए रखें। देवरिया से विधायक शलभमणि त्रिपाठी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई कि भाई जो पहले मूर्ति खंडित की गई, जिसके बाद राम गोपाल मिश्र की तरफ से प्रतिक्रिया हुई, लेकिन उसके बाद उस पर फायरिंग हुई, और जो इस पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि जो लोगों के लिए नज़ीर की तरह होगी। और प्रियंका गांधी ने भी इस पर कहा कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, न्याय व्यवस्था बनाई रखी जाए। और जैसा कि एक जिम्मेदार नागरिक को ये अपील जरूर करनी चाहिए कि कुछ भी हो, न्याय की मांग करते हुए, विरोध प्रदर्शन करते हुए भीड़ को अपना संयम बनाए रखने की जरूरत है, लोगों को धैर्य से काम लेने की जरूरत है। लेकिन इस दौरान किसी भी तरह की अराजकता, शोरूम फूंक देना,
दुकान को आग लगा देना, घरों को फूंक देना, अस्पतालों को जला देना, ये सही नहीं है। लेकिन हाँ, यहां एक और बात जिसे मेंशन करना बेहद जरूरी है। रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, गणेश विसर्जन हो, दुर्गा विसर्जन हो, किसी भी तरह की शोभा यात्रा हो या किसी भी तरह का धर्म सम्मत आयोजन हो, उस पर ही पत्थरबाजी क्यों? किसी एक घटना को नजरअंदाज किया जा सकता है, दूसरी घटना को भी किया जा सकता है, लेकिन बार बार एक ही तरह की घटना को किस तरह नजरअंदाज किया जाए? ये देश लोकतंत्र से चलता है, कानून से चलता है, सेक्युलर स्टेट है। तो यहां पर एक धार्मिक आयोजन, एक धार्मिक उत्सव पर पत्थरबाजी क्यों? जैसे एक धर्म के लोगों को अपनी मान्यताओं को, अपने रीति रिवाजों को, अपने जश्न को जश्न की तरह मनाने का अधिकार है, ठीक उसी तरह दूसरे धर्म के लोगों को भी अपने धार्मिक उत्सवों को लेकर उत्साहित होने का, प्रसन्न होने का अधिकार है। तो ऐसे में इस प्रकार की जो निचले दर्जे की हरकतें हैं, जो इस प्रकार की असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक घटनाएं हैं, इन पर सवाल तो उठेंगे। और संविधान की दृष्टि में, लोकतंत्र की दृष्टि में, एक सभ्य समाज की दृष्टि में इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच और इस तरह की हरकत को सही नहीं ठहराया जा सकता। तो लोगों को भी सिरे से सोचने की जरूरत है कि जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं, जो इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं और फिर सांप्रदायिक तनाव पैदा करते हैं, एक सामान्य तरीके से मनाए जा रहे उत्सव की सूरत बिगाड़ते हैं, उन पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। लेकिन उस संप्रदाय के, उस पंथ के, उस मजहब के लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि जिस तरह से वो बार बार कोशिशें करते हैं, जिस तरह वो बार बार पत्थर चलाते हैं, ये सही नहीं है। भारत जैसे देश में, जहां पर लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वहां लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी एक हरकत से कैसे एक घटना एक सांप्रदायिक तनाव में बदल जाती है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहराइच की स्थिति सामान्य हो, वहां जल्द ही कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन हो और जो दोषी हैं उन पर कड़ी और सख्त कार्रवाई हो और लोग अपना संयम बनाए रखें। धन्यवाद।